हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू क्लासेस में। हम इसमें पढ़ेंगे आईएएस के बारे में। आईएएस की प्रिपरेशन कैसे होती है, जीएस फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईएएस, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हिंदी मीडियम। स्पेशली ये चैनल, ये न्यू क्लासेस जो तैयार किए गए हैं वो हिंदी मीडियम के लिए की गई है। और सबसे पहले आईएएस बनने की हमने सोची है, तो उसके लिए सिलेबस क्या है, हमें कहाँ से पढ़ना। सब कहते कहते हैं कि आईएएस के लिए जीएस पढ़ना बहुत जरूरी है। जीएस ही उसमें आती है टोटली, मुख्य परीक्षा में भी और प्रारंभिक परीक्षा में भी। तो उसके लिए जीएस कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े, और उसका सिलेबस इससे पहले जान लेते हैं सिलेबस है क्या। तो सिलेबस के लिए जीएस की सबसे पहले पढ़ने की जरूरत है हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और साइंस। ये सभी हमको पढ़ने की जरूरत है। इसलिए हम सिलेबस के लिए एक एक करके इसके सब्जेक्ट को देखते हैं क्या क्या आता है और किसमें से कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं फिर करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स में ये करंट अफेयर्स से नेशनल इंटरनेशनल के जो भी इम्पोर्टेंट्स होते हैं वो सब आते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हम एक एक करके लिखते जाते हैं और देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये हमारा करंट अफेयर का पार्ट है जो नेशनल इंटरनेशनल रिलेटिव होता है, जो कि एग्जाम में आता है। अधिकतर करंट अफेयर्स ही होता है जो आता है पेपर में, ऐसे कहते हैं। और हमें पढ़ने भी चाहिए क्योंकि इसका बहुत सारा लाभ हमें मुख्य परीक्षा में मिलता है, जो कि आईएएस प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हमें देने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले में आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। दूसरे नंबर पे आता है हिस्ट्री, इतिहास, भारत का इतिहास, वर्ल्ड का इतिहास या विश्व का इतिहास। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले भारत का इतिहास। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्री में या प्रारंभिक परीक्षा में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, इतिहास का बाद भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया ये आते हैं। भारत का इतिहास क्या है या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, जो आज़ादी के समय पे महात्मा गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से, वकालत के टाइम पे जो उनके समय पे आंदोलन हुए थे, 7 अप्रैल के आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आंदोलन जो भी थे उन आंदोलनों के बारे में और बात करते हैं। ये दूसरे नंबर पॉइंट पे आता है। अब 3 नंबर पे हम देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, इसको हम देखते हैं। भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। इसमें 3 नंबर पॉइंट में भारत और विश्व का भूगोल, इसमें विश्व का भूगोल भी आता है। भारत का तो आता है, साथ में विश्व का भूगोल भी आता है। इसमें प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल होता है, ठीक है। तो वैसे अब 4 नंबर पे आता है
भारतीय राज्य तंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारी संबंधी मुद्दे आदि। इसमें सारी पॉलिटिक्स आ जाएगी। पॉलिटिक्स की जो किताबें हमने पढ़ी है 6ठी से लेकर 12वीं तक, स्पेशली एनसीईआरटी बुक्स। तो वैसे ही ये 4 नंबर पॉइंट पे भारतीय शासन और पॉलिटिक्स के बारे में दिया है, राजनीति विज्ञान क्या है उसके बारे में। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको भी देखते हैं एक एक करके। भारतीय राज्य तंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, एवं पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारी संबंधी मुद्दे, आदि। इसके बारे में देख लेते हैं। पिछले कई सालों से इसमें इस वाले पोर्शन में से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे पंचायती राज हो या संविधान हो, राजनीतिक प्रणाली हो या अधिकारी संबंधी हो, आते हैं 100%। एक ना एक कुछ सवाल, एक कह रहा हूं मैं तो, नहीं तो 3-4 तो आते ही आते हैं। ये आप भी देख लीजिएगा पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के, ठीक है। अब 5 नंबर पॉइंट पे आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बारी आती है, इसको पहले मिटा लेते हैं उसके बाद। 5 नंबर, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, अब गरीबी, समावेशन, इंक्लूजन भी बोलते हैं, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र, में की गई पहल, पहल आदि। यहाँ की रह गई में पहल। ये इकोनॉमिक्स का पॉइंट है। इकोनॉमिक्स टॉपिक्स आते हैं इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्या, डेमोग्राफी और प्रोफाइल, सामाजिक क्षेत्र, समाज से रिलेटेड, समाज में आर्थिक व्यवस्था। सबसे पहले शुरुआत जो होती है समाज से होती है। आर्थिक व्यवस्था की समाज से ही डिपेंड होता है क्या व्यवस्था हमारी कितनी है कितनी नहीं है। और सतत विकास मतलब विकास में कंटिन्यूटी, सततता है ना।
इसके बाद 6 नंबर पे आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरणीय पारिस्थितिक जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके इसके बारे में हम देखते हैं। 6 नंबर इसको मिटा देते हैं। 6 नंबर पे पर्यावरण। पर्यावरण या पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय जैव विविधता और मौसम परिवर्तन क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज संबंधी मुद्दे सामान्य मुद्दे। इसके लिए कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देखते हैं क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जिसका असर जैव विविधता पर पड़ रहा है। अभी आपने गिलासोगो में एक मीटिंग हुई थी इसको मौसम परिवर्तन को लेके, जिसमें मोदी जी ने भी भाग लिया था और सभी मतलब वर्ल्ड की सभी कंट्रियों ने भाग लिया था। वो समय समय पर होती रहती है, ये समिट बोलते हैं, सम्मेलन बोलते हैं, जो ये डिसाइड करता है कि हमें अपने मौसम परिवर्तन से जो इफेक्ट पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पे, जैव विविधता पर, वो कम से कम हो, और जो मौसम परिवर्तन है या क्लाइमेट चेंज है वो कम से कम हो। ऐसा हम क्या किया जाए, वो स्ट्रेटेजी हर कंट्री बना के चलता है, कंट्रोल हो जाए। ये जो टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है वातावरण में, पर्यावरण में, वो कम हो, तो उसके लिए इस 1 साल में 2 साल में ऐसे पे अपनी तैयारी करते रहते हैं सभी कंट्री, सभी देश मिलके, जिसकी किसी एक निश्चित जगह पर समिट बुलाई जाती है सभी कंट्रियों की, और कोई भी एक कंट्री उसको एड्रेस करता है, यानी कि उसका संबोधन करता है। तो वैसे अभी हुई थी इसके लिए फिलहाल। तो ये सब आता 6 नंबर पॉइंट, और 6 नंबर पॉइंट है इन्वायरमेंट से पर्यावरण से रिलेटिव। तो ये इसमें है। इसका भी क्वेश्चन हर बार पेपर में आता ही आता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, इसमें से हर बार क्वेश्चन आते ही हैं, कम से कम 5 मान के हम चलते हैं, तो इसमें से आते ही है। और लास्ट नंबर पे और 6 नंबर पे आता है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। पहले इसको मिटाना फिर लिखना इसको। अब हम 7 पॉइंट देखते हैं। जो सिलेबस का लास्ट पॉइंट है सामान्य विज्ञान, जिसे जनरल साइंस कहते हैं। और कहने को तो जनरल साइंस है, लेकिन इसमें यूपीएससी लगभग सभी साइंस रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लेता है। टेक्नोलॉजी वाले भी आते हैं, किताब का बायोलॉजी का भी आ जाता है, बायोलॉजी का ही आता है, अभी केमिस्ट्री फिजिक्स तो शायद नहीं पूछे अभी तक क्वेश्चन इसमें, है ना। फिर भी हम अपनी तैयारी पूरी लेके चलते हैं। साइंस के सभी टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, जितने भी इसके रिलेटिव कुछ भी होता रहता है वो साइंस में इंक्लूड होता है। साइंस टेक्नोलॉजी जितनी भी है, इसरो लगा हुआ है इसमें, नासा लगा हुआ है। आजकल एक नाम फेमस है एलन मस्क का, उसकी 2 कंपनी है, वो आजकल सैटेलाइट से अपने रॉकेट लॉन्च करके सैटेलाइट भेजता है, पता कितने कई देशों के भेज चुका है वो। तो ये सब क्वेश्चन सब इसी में फ्रेम होते हैं जनरल साइंस में, सामान्य विज्ञान में। तो 7 नंबर पॉइंट सामान्य विज्ञान। ये प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट है जिसका हमने सिलेबस अभी जाना है, और पेपर सेकंड है सीसेट, जो कॉम्प्रेशन लेवल का होता है, कॉम्प्रेशन टाइप पेपर, क्वेश्चन पेपर उस पेपर में आते हैं। आज जिसमें हमने रीजनिंग पढ़ी है, रीजनिंग का नाम सभी ने सुना होगा, तरशक्ति,
और कॉम्प्रिहेंसिव कथन डिस्कस टाइप के कुछ क्वेश्चन, डाइस, वो सब टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट प्रीलिम्स का पेपर 1 और पेपर 2 हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।